अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमना सईद और आप देख रहे हैं रियलिटी चेक। आज हम 3 ऐसी खबरों का जायज़ा लेंगे जो पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरी, इनोवेशन और पब्लिक वेलफेयर की तरफ उठाए कदम दिखाती हैं। रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है। बलूचिस्तान में अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन रिकवर करके स्टेट रिसोर्सेज को बचाया गया है और ब्रिटेन ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसानात से महफूज रखने के लिए सोशल मीडिया रेगुलेशंस का ऐलान किया है। इन तीनों स्टोरीज़ का मरकज़ी नुक्ता एक ही है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को किस तरह आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आए हम इन्हें तफसील से देखते हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में QR पैनिक बटन और GPS ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में रोज़ाना लाखों अफराद बसेस, वैगन्स और रिक्शे के ज़रिए सफ़र करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम शहरी की ज़िंदगी के लिए एक अहम हिस्सा है, इसीलिए उसकी सेफ्टी को बेहतर बनाना वक्त की ज़रूरत है। नए QR पैनिक बटन सिस्टम के तहत इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर फ़ौरन पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी से राब्ता कर सकेंगे। पैनिक बटन एक्टिव करते ही पैसेंजर की लाइव लोकेशन और व्हीकल की मालूमात कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। यह टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर ख़वातीन, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए अहम सहूलत साबित हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि इमरजेंसी की सूरत में मदद तलब करना मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम के ज़रिए रिस्पॉन्स टाइम को कम करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के कई ममालिक में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पहले से ही काम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी डिजिटल पॉलिसिंग और स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो मुमकिन है कि पंजाब के दूसरे शहरों और फिर मुल्क भर में इस मॉडल को अपनाया जाए। ये इनिशिएटिव सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि आवाम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद पैदा करने की एक अहम कोशिश भी है। अब हम बात करते हैं दूसरी अहम खबर की। नैब बलूचिस्तान ने 370 अरब रुपए कीमत की तकरीबन 10 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन वापस हासिल करने का ऐलान किया है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं बल्कि कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम समझा जा रहा है। रिपोर्टेडली ज़मीन के रिकॉर्ड्स और ओनरशिप के हवाले से कई मसाइल मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद ये ज़मीन दोबारा स्टेट कंट्रोल में लाई गई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से भरपूर है। ऐसी सूरत में सरकारी ज़मीन का महफूज रहना बहुत अहमियत रखता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब कौमी एसेट्स को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जाता है तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नए मौके पैदा होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में भी बेहतरी आ सकती है। इस रिकवरी की एक और अहमियत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। जब इंस्टीट्यूशंस कानून के मुताबिक काम करते हैं तो आवाम का एतमाद मजबूत होता है। अगर रिकवर्ड ज़मीन को मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया गया तो ये मुस्तक़बिल में इकनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये डेवलपमेंट इस बात की मिसाल है कि कौमी वसाइल की हिफाजत मुल्क की तरक्की के लिए कितनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के उस फैसले की जिसने दुनिया भर में डिजिटल सेफ्टी के हवाले से बहस को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। ब्रिटेन ने 16 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई रिस्ट्रिक्शंस मुतारिफ़ करने का ऐलान किया है। आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में परवरिश पा रहे हैं। तालीम, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अब इंटरनेट से वाबस्ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ साइबर बुलिंग, हार्मफुल कंटेंट और ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन जैसे चैलेंजेस भी सामने आते हैं। ब्रिटेन का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के नुकसानात से महफूज रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसलिए सोशल मीडिया कंपनीज़ को ज़िम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ ब्रिटेन का मसला नहीं, दुनिया के कई ममालिक ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से नए कवानीन और रेगुलेशंस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान तो बनाया है लेकिन उसके साथ ही साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन अवेयरनेस का फ़रोग़ देना भी उतना ही ज़रूरी है। ब्रिटेन का ये कदम एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है जहाँ टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हासिल करते हुए यूज़र्स सेफ्टी को भी अहमियत दे रहे हैं। आज की इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक न्यूज़ ये है कि सितंबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की चेयरमैनशिप पाकिस्तान संभालेगा और 2027 में SCO समिट्स की होस्टिंग भी पाकिस्तान करेगा। फॉरेन मिनिस्टर और DPM इसहाक डार के मुताबिक ये डेवलपमेंट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ा चुका है। लेकिन रियलिटी चेक यहाँ से स्टार्ट होता है कि SCO सिर्फ एक नॉर्मल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका स्कोप बहुत वाइड है जहाँ पर चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठती हैं। ऑफिशियल तौर पर इसका फोकस रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म का खात्मा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है।
मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि SCO एक जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पर हर कंट्री अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करती है। चाइना और रशिया ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अल्टरनेटिव के तौर पर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे राइवल कंट्रीज़ भी एक ही टेबल पर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इसलिए ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती, बल्कि ये पावर पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स एरेना भी होता है। अब पाकिस्तान का रोल समझने की कोशिश करते हैं। चेयरमैनशिप का मतलब सिर्फ सेरेमोनियल या सिंबॉलिक नहीं होता। पाकिस्तान को SCO मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होगी, इसका एजेंडा सेट करना होगा, इसके अंदर मेंबर स्टेट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना होगा और उसके साथ ही साथ सेंसिटिव रीजनल इश्यूज़ पर कंसेंसस भी बिल्ड करना होगा। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि फैसिलिटेटर और होस्ट की पोजीशन में होगा। यहाँ पर इसके चैलेंजेस भी कम नहीं हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑलरेडी डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी कम्पेटिटिव हैं और अफ़गानिस्तान और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के एजेंडा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अपनी इंटरनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस के अंदर भी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना होगा। इससे ये क्लियर होता है कि SCO चेयरमैनशिप एक सिंपल अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक सीरियस डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट भी है। अब अगर हम इसके 2027 जो कि अगला साल है उसके एंगल को देखें, तो पाकिस्तान में SCO समिट होस्ट करना एक बहुत डिप्लोमेटिक बड़ी अचीवमेंट है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी इंटरनेशनल इमेज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की और साथ ही साथ रीजनल लीडरशिप शो करने की। लेकिन रियलिटी ये भी है कि इंटरनेशनल समिट पर सिर्फ फ़ोटो सेशंस और स्पीचेस तक ये चीज़ें लिमिटेड नहीं होती। इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उसके साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी सब क्लोजली ऑब्ज़र्व की जाती हैं। अगर पाकिस्तान इस इवेंट को सक्सेसफुली होस्ट करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक विन होगी। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी इश्यूज़ आते हैं तो उसके साथ क्रिटिसिज्म भी उतना ही बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान के लिए SCO चेयरमैनशिप एक डबल एज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऑनर भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक टेस्ट भी है। यहाँ पर लीडरशिप का मतलब सिर्फ चेयर करना नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही साथ रीजनल बैलेंस को मेंटेन करना और डिप्लोमेसी हैंडल करना और उसके साथ ही साथ कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करना भी अहम होता है। ये था आज का रियलिटी चेक। व्यूअर्स, आज की स्टोरीज़ का मुश्तरका पैगाम है। रावलपिंडी का QR पैनिक बटन कोड प्रोजेक्ट हमें ये बताता है कि टेक्नोलॉजी को आवाम की सेफ्टी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बलूचिस्तान की सरकारी ज़मीन की रिकवरी हमें ये याद दिलाती है कि कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम है। और ब्रिटेन को सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स इस बात की याद दहानी कराते हैं कि डिजिटल दुनिया में सेफ्टी और ज़िम्मेदारी कितनी अहम है। ये तमाम इक़दाम एक बेहतर, महफूज और ज़्यादा मुनज़्ज़म मुस्तक़बिल की तरफ इशारा करते हैं। आई एम रमना सईद, signing off from Reality Check, where facts cut from the noise. Catch you in the next episode. Thank you.